नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस बाय देदुर क्लास में। यदि आप ऐसे ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस आता हो तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप इस तरह की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जहां पर भी जीएस आता हो तो यह आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो है हाई लेवल के क्वेश्चन पूरे उठाए गए हैं जो बड़े से एग्जाम में पूछे गए थे। एमपीपीसीएस 2023 के सारे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। तो आपको अगर यदि इसका आंसर मालूम तो आप इसका कमेंट करते जाना, इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको अवश्य इससे मदद मिलेगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है, IIMF का कहाँ है, क्या है, ख्याल कहाँ है। IIMF मतलब भारतीय वन अनुसंधान, फॉरेस्ट कहाँ है, कहाँ है तो देहरादून में। कहाँ पे है, देहरादून में है, देहरादून में है। कहाँ पे देहरादून है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। तो वायु की गति मापी जाती है। वायु जो होता है, जो वायु इतनी तेज़ी से चलती है कभी की, तो इसकी गति कैसे मापा जाता है तो आपको यह बताना है। वायु की गति कैसे मापा जाता है तो वायु की गति मापी जाती है बैरोमीटर। किससे मापी जाती है, बैरोमीटर से। वायु गति किससे मापी जाती है, बैरोमीटर से मापी जाती है। अगला है इटाई रोग करता है। इटाई रोग क्या करता है, कैसे होता है इटाई रोग, तो आपको बताना है दोस्तों। तो यह है कैडनियम से होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपको जैसे सर्वविदित है, पहले बताया एमपीपीसी 2023 का पूरा क्वेश्चन उठाया गया है। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो कौन थे, रविशंकर शुक्ल जी। कौन थे, रविशंकर शुक्ल। कौन थे, रविशंकर शुक्ल जी थे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। फिर देख लें IIMF का मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून में है, उत्तराखंड में। वायु की गति मापी किससे जाती है, तो बैरोमीटर से मापी जाती है। उसके बाद इटाई रोग क्या करता है, कैसे होता है, कैडनियम से होता है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, रविशंकर शुक्ल जी थे। तो इसके बाद अगला है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वेतन सेवा कहाँ पर उल्लेखित है। क्या है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वेतन सेवा कहाँ उल्लेखित है, आपको यह बताना है, मेंशन करना है कहाँ उल्लेखित, कहाँ पे दिया गया है। तो कहाँ दिया गया है, दूसरी अनुसूची में। कहाँ पे, सेकेंड अनुसूची में, अनुसूची में और भारतीय संविधान में। कहाँ पे, भारतीय संविधान में। सेकेंड अनुसूची भारतीय संविधान में क्या दिया गया है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वेतन सेवा, मतलब यहाँ पे उल्लेखित है। सेकेंड अनुसूची, दूसरी अनुसूची, भारतीय संविधान के में यह उल्लेखित किया गया है। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा, मुझे आशा नहीं विश्वास से। तो 5 क्वेश्चन हो गया। यदि आपको इसका आंसर मालूम हो तो आप पहले ही कमेंट करते जाना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं तो उसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष जो होते हैं नीति आयोग, तो PM होते हैं, आप जानते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष PM होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन नियुक्ति करता है, उपाध्यक्ष कौन नियुक्ति करता है, आपको बताना है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है, नीति आयोग के अध्यक्ष की उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष तो स्वयं PM होते हैं, उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, PM करते हैं, PM। तो इतने समय कौन अध्यक्ष होगा, तो नरेंद्र मोदी जी। और कौन करेगा, वही करेंगे, नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे, वर्तमान समय की बात की जाए तो आपको 6 क्वेश्चन, पूरे 6 क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहे होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, आपको यह बताना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया, 338 अनुच्छेद के तहत किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन 338 अनुच्छेद के तहत किया गया है। FAO फूड का हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑर्गेनाइजेशन फूड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको बताना है। तो कहाँ पे है, रोम में है। कहाँ पे है, रोम में है। कहाँ पे है, रोम में है। आपको यदि इसका आंसर मालूम है तो आप इसका जो है कमेंट करते जाना। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है, किससे संबंधित है,
जैसे आप जानते होंगे कि केंद्र सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, तो उनसे संबंधित जो है क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में पूछा जा रहा है। आप सब बहुत अच्छी तरीके जानते हैं कि विभिन्न एग्जामों में केंद्र सरकार की योजनाओं से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप उसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाइए। आप चाहे जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, वहाँ से क्वेश्चन आप पुटअप किया ही जाता है आपसे, तो आप उस क्वेश्चन को आप अच्छे से रिकॉल कर लीजिए, आप याद कर लीजिए, आपसे वह क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है, किससे संबंधित रहेगा? यह सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो यह लाइट से, किससे? बिजली से। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? बिजली से संबंधित रहेगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जीवी मालवंकर जी थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मालवंकर थे। तो ये आपको 10 क्वेश्चन आपका हो गया, बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। IIMF का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में है। वायु की गति मापी जाती है, किससे मापी जाती है? तो बैरोमीटर से मापी जाती है। बैरोमीटर लगाकर वायु की गति को मापा जाता है, मतलब वायु कितनी तेज चल रही है। इटाई रोग करता है कैडमियम। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री मतलब फर्स्ट चीफ मिनिस्टर के कौन थे मध्य प्रदेश के? तो रविशंकर शुक्ल जी थे। उसके बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वेतन कहाँ पर उल्लेखित है उनके बारे में? तो वह 2nd अनुसूची में भारत के संविधान में उल्लेखित है। उसके बाद नीति आयोग, कौन सा आयोग? नीति आयोग, जो इसके पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, इसे बदलकर इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दिया गया। तो यहाँ पे यह पूछा गया है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पहले ही बताया गया, अध्यक्ष जो है PM स्वयं होते हैं, तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी PM ही करते हैं। अध्यक्ष स्वयं PM होते हैं, उपाध्यक्ष की नियुक्ति स्वयं PM ही करते हैं। तो कौन करता है? PM करते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के जो है किस अनुच्छेद तहत गठन किया गया है? तो किस अनुच्छेद तहत किया गया है? 338 अनुच्छेद तहत किया गया है। उसके बाद FAO का HQ कहाँ है? रोम में है। कहाँ पे है? रोम में है। उसके बाद सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? आप सभी जानते होंगे, केंद्र सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के बारे में परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आप उसे अच्छे से याद करके जाइए, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही ही रहेगा। तो आप जानते हैं MPPC 2023 का साल क्वेश्चन पेपर है, जो है साल कराया जा रहा है। तो सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो बिजली संबंधित। किससे संबंधित है? बिजली संबंधित है। उसके बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर थे। उसके बाद फीफा के गोल्डन बॉल 2022 में किसे दिया गया? आप सभी जानते हैं फीफा ने 2022 में गोल्डन बॉल किसे दिया था? लियोनेल मेसी को। किसे दिया था? मेसी को, जो अर्जेंटीना के जो है एक खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। इन्होंने जो है अर्जेंटीना के लिए फीफा विश्व कप जीता था। आप सभी जानते होंगे इनके बारे में। तो अर्जेंटीना बहुत दिन बाद जो है फुटबॉल विश्व कप जीता था, फीफा द्वारा जो आयोजित कराया जाता है। आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। उसके बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक कौन थे? कौन है? जॉन मक्कार्थी। कौन? जॉन मक्कार्थी जी जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक हैं। आप सभी को यह जो टल क्वेश्चन पूरे 12 क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आया होगा, जो MPPC 2023 से लिए गए हैं, पुटअप किए गए हैं, वहाँ पे आपको सॉल्व कराया जा रहा है। तो मुझे आशा नहीं, फिर विश्वास है आपको ये सारे क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हो प्रतियोगिता में, जहाँ पर जो है GK पूछा जाता है, यह आपके लिए रामबाण से कम नहीं होगा। तो यदि आप इसे फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें, लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट भी करना ना भूलें। यदि आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।